देखिए, गंगोत्री के लिए एक विधायक माना जाता है। दरअसल गंगोत्री से जो भी आज तक जीता है उसी की सरकार बनी है। अभी मुझे पता लगा है कि 1952 से इतिहास है। पहले उत्तरकाशी का इलाका था, उत्तरकाशी से जो भी जीता, यानी जब हम उत्तर प्रदेश में शामिल थे, तो जो भी वहां से जीता हमेशा सरकार उसी की बनी है। एक बार उत्तरकाशी में कोई निर्दलीय जीता तो सरकार लटक गई थी उत्तर प्रदेश में, फिर वो निर्दलीय उस सरकार में शामिल हुआ, फिर उसकी सरकार वहां बनी है। कहने का आशा यह है कि गंगोत्री उत्तराखंड के संदर्भ में एक ऐसी शुभ सीट मानी जाती है कि उसकी सरकार आती है। ऐसे में आप उसके और साथ में देखिए, उत्तरकाशी जो कि सीमांत इलाका है, वहां से एक मंत्री आज तक हमें नहीं मिला है। ये भी बड़ी शर्मिंदगी का विषय है। सर, इसके विषय में ये कि मिथक भी आया है सामने, और साथ में सबसे बड़ी बात है कि इस सीमांत इलाके से मंत्री होना चाहिए। तो इस विषय में क्या राय है आपकी? देखिए, ये तो माँ गंगा का जो है, माँ गंगा जो पूरे देश को, पूरे विश्व को तारती है, तो सबकी जगत जननी माँ है, और उसी नाम से गंगोत्री विधानसभा सीट पड़ी है। और वहाँ का मिथक भी, जो आप कह रहे हैं, वहाँ का मिथक है कि जो गंगोत्री से जीता उसकी सरकार उत्तराखंड में बनी। पहले हमारा उत्तरकाशी जनपद होता था, वहाँ से जीतता था तो उत्तर प्रदेश की सरकार बनती थी। तो ये सोचना तो जो हमारा शीर्ष नेतृत्व है वो सोचेगा कि भाई क्या होना चाहिए। जनता की मांग है, जनता चाह रही है इस समय, जो जनता का और तमाम जो हमारे देवतुल्य कार्यकर्ता हैं, तमाम जो हमारे उत्तरकाशी जनपद के वरिष्ठ नेतागण हैं, उन सबका मानना है कि भाई पहाड़ में और कम से कम उत्तरकाशी जो बॉर्डर से लगा हुआ जनपद है, वहाँ पे कहीं न कहीं जो है कैबिनेट में हमें जो है वो मिलना चाहिए। और मैं अपने दर्शकों को बताना चाहता हूं कि गंगोत्री से कर्नल कोठियाल मुख्यमंत्री उम्मीदवार थे आम आदमी पार्टी के, और केजरीवाल ने इस बात का बड़ा जोर लगाया था कि गंगोत्री में वो कर्नल कोठियाल को जितवाएंगे। देखिए, इतने बड़े उम्मीदवार को हराना, उसके बावजूद, मतलब पहले जब कर्नल कोठियाल से लड़े तो आपके मन में डर था कि शायद ये कुछ हमारे वोट खाएगा, कि इसके कोई फायदा किसी और पार्टी को ना मिल जाए? देखिए, ये तो डर तो जब चुनाव मैदान में होता है तो हर खिलाड़ी जब लड़ता है तो संघर्ष की भावना से लड़ता है। कर्नल कोठियाल जी भी वहाँ पे चुनाव लड़े, मुख्यमंत्री के दावेदार थे। मनीष सिसोदिया जो उनके उप मुख्यमंत्री थे, उनकी वहाँ पे रैली हुई। तमाम उनके दिग्गज नेता दिल्ली से जो है चुनाव प्रचार में पहुँचे। लेकिन जनता की जो भावना थी कि हमारे बीच जो दिन रात हमारी समस्याओं के लिए लड़ता है, संघर्ष करता है, और हर बार हमारे बीच रहता है, हर गाँव में, चाहे हमारे मेले हों, ढोलो हों, छोटे बड़े काम, जो भी मतलब जनता की जो समस्या होती है, हमारे बीच रहता है, हमारे साथ हर समय जो है खड़ा रहता है। जनता ने मेरे को विश्वास जताया, और चाहे वो मुख्यमंत्री के बड़े बड़े होल्डिंग लगे थे कि भाई हम गंगोत्री से मुख्यमंत्री, विधायक भी मुख्यमंत्री चुनने जा रहे हैं, तो मिथक भी माँ गंगा नहीं माना। माँ गंगा ने जो है इस समय भारतीय जनता पार्टी, माननीय मोदी जी पे और भाभी जी ने विश्वास किया, और गंगोत्री से जो है। देखिए, सीमांत इलाका, उत्तरकाशी की एक शुभ सीट, और साथ में कर्नल कोठियाल जैसा चेहरा आम आदमी पार्टी का, जिसने पंजाब जीता है, उसके मुख्यमंत्री चेहरे को ऐसे हराना कि जमानत जब्त करवा देना। तो मुझे लगता है कि धामी सरकार को और मोदी सरकार को ये सोचना होगा कि यहाँ से एक मंत्री पद मिलना बहुत जरूरी है। गढ़वाल के संदर्भ में भी मुझे लगता है कि सरकार जीतेगी। धामी जी सोचेंगे इस बारे में, और निश्चित रूप से चौहान जी को हम मंत्री पद में देखने की कोशिश कर सकते हैं। ठीक है, धन्यवाद सर आपका। चौहान जी, हमारे चैनल में आने के लिए शुक्रिया आपका। सबसे पहले तो बधाई आपको जीत की। बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब। सर, अपनी जीत के प्रति आश्वस्त है आप? बिल्कुल, मैं अपनी जीत के प्रति शुरू से आश्वस्त था। सर, जिस तरह से मंत्रिमंडल में मंत्री बांटे गए हैं, पद बांटे गए हैं, हमारे जो सीमांत क्षेत्र है, पहाड़ी क्षेत्र है, उन्हें छोड़ दिया भाजपा ने, लगता है कि इससे थोड़ी निराशा है? देखिए, ये तो होता ही है कि जनता में जो है थोड़ी बहुत निराशा है, लेकिन अब जो शीर्ष नेतृत्व ने किया वो अच्छा किया होगा, और हर किसी की चाहत होती है। उत्तरकाशी जनपद, जो लोगों का कहना है कि भैया आप ये लगा लो कि गंगोत्री का मिथक भी है, और उत्तरकाशी जनपद जो बॉर्डर का लगा हुआ जनपद है, आज तक वहाँ पे कभी भी जो है मंत्रिमंडल में जगह नहीं मिली है। तो उनकी भावना थी, और अब उस भावना पे जो भी शीर्ष नेतृत्व करेगा वो हम सबको मान्य होगा, क्योंकि हम उस विजन के साथ चलते हैं कि जो हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी हैं, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास लेकर जो हमारी पार्टी का विजन है, और जो हमारे युवा मुख्यमंत्री अभी जो बने हैं माननीय धामी जी, मुझे पूरा विश्वास है कि उनकी भी सोच होगी, और आम जनमानस की जो सोच है उसके ऊपर वो काम करेंगे। सर, अब परिसीमन होने वाला है 2026 में, तो पहाड़ की कई सीटें कम होने वाली है, ऐसा अंदेशा व्यक्त किया जा रहा है।
तो लगता है कि पहाड़ की चीजें कम होंगी परिसीमन में, भौगोलिक क्षेत्र के आधार पर परिसीमन होना चाहिए, मांग उठ रही है, तो आप इस तरह की चीजों में सामने आगे आने वाले? बिल्कुल, मैं क्योंकि उत्तराखंड राज्य की मैं उत्तराखंड आंदोलनकारी भी रहा हूँ और मुझे आज भी आंखों के सामने वो मंजर दिखता है जब हम लोगों ने उत्तराखंड की लड़ाई, तमाम माता बहनों ने और तमाम नौजवानों ने गांव के से उतर कर सड़कों पर जब लोग उतरे, तो वो दृश्य भी सामने पे है कि क्या भावना थी हमारे कि हमारा अलग प्रदेश बनेगा। और प्रदेश की मांग इसलिए उठी कि हमारा जो पहाड़ी क्षेत्र है उसका विकास कैसे होगा, आम जनमानस विकास के नज़दीक कैसे पहुंचेगा, कैसे उसको रोज़गार से मुहैया कराया जाएगा, कैसे वहाँ सड़कों का विकास हो। विकास भी एक सतत प्रक्रिया है, लेकिन जो पहाड़ की भौगोलिक परिस्थिति है उसके अनुरूप ही सीटें होनी चाहिए। और मैं पहाड़ के लोगों के साथ हमेशा जो मेरी मनोभावना है, क्योंकि हमने पहाड़ में जन्म लिया, पहाड़ी प्रदेश के रूप में हम इसमें काम कर रहे हैं। और मैं जानता हूँ आज जो प्लाइन का जो बहुत ज़्यादा पहाड़ों से जो है शहरों के प्लाइन हो रहा है, तो हम प्लाइन पे किस तरह से रोक लगे और हम भौगोलिक परिस्थिति जो परिसीमन होगा, भौगोलिक परिस्थिति चाहेंगे, पहाड़ की सीटें भौगोलिक परिस्थिति बने। सर, पहाड़ में ना बड़ी समस्या ये होती है कि वो अस्पताल की बड़ी समस्या है, स्कूलों की बड़ी समस्याएं होती है, तो इन समस्याओं के लिए रोड मैप क्या होता है आप लोगों का? और दूसरा, क्योंकि मुख्यमंत्री जितने भी होते हैं वो मैदानी क्षेत्रों से बनते हैं, पहाड़ का तो बना नहीं जो प्रॉपर पहाड़ में रहा हो, जैसे आप लोगों ने पहाड़ में जीवन बिताया अपना, तो ऐसी स्थिति में लगता है कि ये भेदभाव होता है? नहीं, देखिए धामी जी भी पहाड़ के रहने वाले हैं, वो भी पहाड़ की हर स्थिति को बहुत उन्होंने भी नज़दीक से देखा है। पहाड़ में आज सबसे बड़ी चीज़ है कि स्वास्थ्य व्यवस्था अच्छी नहीं है। उन व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने के लिए हमारी सरकार, हम सब प्रयास करेंगे। शिक्षा की स्थिति अच्छी नहीं है, उसको कैसे और दुरुस्त अच्छा बनाया जाए और कैसे मतलब अच्छी शिक्षा पे जो है उच्च शिक्षा लेने के लिए जो लोग यहाँ पे आ रहे हैं। आज की स्थिति ये हो गई कि जो हमारा प्लेन का जो क्षेत्र है, यहाँ से जो आज हमारे पहाड़ों में भी जो है नशा की जो एक लत, जो नशे की ओर हमारा प्रदेश जो है मतलब जो है जहाँ कहीं पहचान नहीं थी, वो भी नशे की ओर जो है पहाड़ों की ओर जो हमारे नौजवान, तमाम जो हमारे नौजवान बच्चे हैं वो भी जो है उस ओर भटक रहे हैं। उसके लिए भी कई चुनौतियाँ हमारे सामने हैं और इन सब चुनौती के लिए हमारे युवा मुख्यमंत्री माननीय धामी जी और जो हमारी टीम है, हम सब मिलकर एक कहीं ना कहीं कुछ अच्छा करेंगे, कुछ नया होगा, कि मुझे पूरा विश्वास है। क्योंकि मैं वहाँ पे रहता हूँ जहाँ पे मनेरी सेवा आश्रम, जहाँ पर स्वर्गीय डॉक्टर नित्यानंद जी रहते हैं, जो उनकी सोच थी कि पिलंग गाँव 18 किलोमीटर पैदल था, मोरी डोनी जहाँ दूर दराज के लड़के, और उनका कैसे शिक्षा का स्तर शुरू किया जाए। उन्होंने वहाँ पे हॉस्टल खोला, वहाँ के गरीब बच्चों को वहाँ पे पढ़ाया और आज वहाँ के बच्चे बहुत आगे बढ़ गए। जिस गाँव में आप ये लगा लो, जब मैं ब्लॉक प्रमुख था तो कोई कक्षा 8 पास नहीं था, तो शिक्षा का स्तर आज सुधरा है। आज वहाँ के लड़के नौकरी लगने लगे हैं, दिल को बहुत बड़ी खुशी होती है। तो जो उनका विजन था, जैसे पहाड़ में कैसे अच्छी मतलब जो है व्यवस्था की जाए, अब आप लगा लो कि उन्होंने एक कल्पना की थी, मैंने किताब पढ़ी थी कि जो हमारा राजपुर रोड है, राजपुर रोड से और चिन्याली सड़क तक जो टनल अगर चले जाए तो मुश्किल से 1.5 घंटे में हम उत्तरकाशी से देहरादून पहुँच सकते हैं। तो उससे क्या होगा, स्वास्थ्य सुविधा भी मिलेगी, लोगों को आने और जाने की जो है सुविधा भी मिलेगी। तो इस तरह के प्रोजेक्ट पहाड़ के अंदर होंगे तो पहाड़ का आदमी प्लान नहीं करेगा। स्वरोजगार जोड़ने के लिए बहुत बड़ी बात है, हमारे सामने प्लान की बहुत बड़ी चुनौती है। आज जो काश्तकार जिसने सोचा यार मैं गाँव में जाऊँगा, जब कोरोना का पीरियड था, उसने सोचा मैं गांव में जाऊंगा, अपनी खेती बाड़ी करूंगा और कुछ नया करूंगा। लेकिन जब उसने मेहनत की और मेहनत के बाद जो है जंगली जानवर, चाहे वो बंदरों का आतंक हो, चाहे वो हमारे लंगूर का आतंक हो, चाहे सुअरों का आतंक हो, सारी फसल चौपट कर रही। जिन गाँव में ट्रकों के हिसाब से आलू होते थे, वो आलू अभी जो है आज नहीं बो रहे हैं। तो काश्तकार का मन डूब रहा है और कई चुनौतियाँ हमारे सामने हैं, जिसके लड़ने के लिए हम सबको एक होकर कहीं ना कहीं नया करना पड़ेगा, नया सोचना पड़ेगा, नए विजन पे हमें काम करना पड़ेगा कि कैसे हम अपने पहाड़ वासियों की, जो हमारे गांव में जो लोग बसते हैं, कैसे उनकी सेवा कर पाएँ। देखिए, इनका जो लास्ट बयान आपने सुना, अभी अक्सर मैं कहता हूं कि हमारे जितने भी मंत्री या मुख्यमंत्री होने चाहिए वो पहाड़ी क्षेत्र होने चाहिए, यानी कि जिन्होंने अपना बचपन पहाड़ में बिताया हो, अपनी किशोर अवस्था पहाड़ में बिताई हो और अपनी जवानी पहाड़ में फूंकती हो। जब वो मंत्री या मुख्यमंत्री बनेंगे उन्हें असली तरह समझ में आएगा। तो अभी जो उन्होंने बोला है, ऐसा लगा, मुझे महसूस हुआ और जो मैं कहता आया उसको उन्होंने अंगीकार भी किया है।
तो उत्तराखंड में जितनी भी सरकार है, भाजपा या कांग्रेस, फिलहाल भाजपा से मेरी विनती है कि जब कभी आप मंत्रियां बनाते हैं तो आपको पहाड़ी क्षेत्र को अधिक प्रतिनिधित्व देना पड़ेगा, क्योंकि पहाड़ की स्थिति परिस्थितियां ये मांग करती हैं। फिलहाल अंतिम सवाल आपसे, आपको की विराट जीत की उम्मीद थी? देखिए, मैं पहले से एक संघर्षशील के हिसाब से मैं जनता के बीच काम करता था। 2003 से 8 में मैं ब्लॉक प्रमुख रहा, उसके बाद मैं लगातार जिला पंचायत सदस्य रहा और मैंने जनता के बीच काम किए। उस काम का भी हर गांव में जाना, हर गांव के गलियारों की समस्या सोचना, समझना, उनकी जो मूलभूत छोटी छोटी जो बातें होती हैं उन पर काम करना। तो उनका जो प्यार प्रेम था, माननीय मोदी जी का भी जो अपना विजन था, चाहे वो किसान सम्मान निधि की बात है, चाहे तमाम जितनी भी योजना हमारी सरकार के द्वारा चलाई गई, और माननीय मोदी जी पे और जो हमारे युवा मुख्यमंत्री धामी जी आए उन पे वास्तव में जनता ने विश्वास किया। लेकिन ये सत्यता है कि मैंने इस चुनाव में देखा कितना बड़ा जनसैलाब, तमाम मातृशक्ति का, तमाम उन बेरोजगार साथियों का, गांव के गलियारों में रहने वाले काश्तकारों का, उनका प्यार, स्नेह और आशीर्वाद मुझे मिला। मैं तो मतलब उनका भगवान से यही प्रार्थना करता हूं कि हे भगवान मुझे इतनी शक्ति दे कि मैं उन लोगों के काम आ सकूं, मैं सेवा भाव के लिए बना हूं, उनकी सेवा कर सकूं, उनके काम जो है, जो उनकी समस्या उनके लिए हर समय जो है उनका निराकरण कर सकूं। इन सब भावना के साथ में, और उस भावना से जनता ने मुझे वोट दी, उस भावना से हमेशा जनता के साथ दिन रात खड़ा रहूँगा। धन्यवाद चौहान जी आपका। आगे तरक्की हो, मंत्री बने, क्योंकि हमें चाहिए उत्तराखंड से एक पर्वतीय क्षेत्रों से मंत्रियों की संख्या ज्यादा होनी चाहिए। फिलहाल रवि के बिंदास बोल देखते रहे।